everybody, very warm welcome to the channel, and I am your English educator Shipra Mishra, and I hope you guys are doing fine. So very warm welcome in Daily Vocab Series Day 16. आज हम कुछ ऐसे words करने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं competitive entrance and government exams में. ये पूरी सीरीज मैंने आपके लिए इसके लिए लाई है ताकि से आपका vocab power increase हो. In addition to that, आपका जो द हिंदू का vocab है वो भी ace हो. The first word जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज वो है proximity. Proximity का मतलब closeness होता है, मतलब nearness in space, time और relationship. इसका मतलब होता है करीब. ठीक है, तो अगर आप space में करीब हैं, time में करीब है, relationship में करीब हैं, तो उसको दिखाने के लिए, उस closeness को दिखाने के लिए जो word का आप इस्तेमाल करेंगे would be proximity. It comes from the word proximate. Alright, how will you use this? Example, do not operate microphones in close proximity to television sets. Next word है word number 152, insipid. Insipid is lacking flavor, weak or tasteless. किसी चीज में स्वाद ही नहीं है, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत डल है, बहुत ही वीक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? insipid. Mugs of insipid coffee. Alright, next word number 153 is incisive. Incisive का मतलब है of a person or mental process, intelligently, analytical and clear thinking. आप डगमगा नहीं रहे हो, ठीक है, आपकी किसी चीज को लेकर बहुत ही क्लियर थिंकिंग है, आपके थॉट्स बहुत ही क्लियर है, आप डगमगा नहीं रहे हो, नहीं ये कर लेते हैं, नहीं ये कर लेते हैं, तो बहुत ही एनालिटिकली, इंटेलिजेंटली आपने सोचा है किसी चीज को लेकर, आपकी क्लियर थिंकिंग है, दैट इज incisive. All right, how will you use this word? She was an incisive critique. Word number 154 is disdain. Disdain का मतलब होता है consider to be unworthy of one's consideration. कोई एक ऐसी चीज जिसकी उतनी वैल्यू नहीं है, कोई एक ऐसी चीज जिसको आप इतना कंसिडर नहीं कर सकते हो कि अच्छा, you know, something that you don't like, something that doesn't fit in. ठीक है, तो उस चीज को, कोई एक चीज जो इतनी वर्दी नहीं है, इतनी वैल्यू की नहीं है, तो that is disdain. और यूज कैसे करेंगे इसे? He disdained his patients as an inferior rebel. Word number 155 is orator. Orator is a public speaker, especially one who is eloquent और skilled. कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने का महारथी हो, कोई एक ऐसा इंसान जिसे बोलने में महारत हासिल हो. तो पब्लिकली जाते हैं, कोई पब्लिक स्पीकर है, बहुत अच्छी स्पीक डिलीवर करता है, बहुत ही इलोक्वेंट है बोलने के अंदर, बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखता है, बहुत बेहतरीन स्पीचेस डिलीवर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओरेटर. ऑलराइट, यूज कैसे करेंगे इसका? थिएट्रिकली इफेक्टिव ओरेटर. Next word number 156 is pacifist. Pacifist is a person who believes that war and violence are unjustifiable. तो बेसिकली पैसिफिस्ट वो इंसान होता है जो कि शांति प्रिय हो, एक ऐसा इंसान जिसको वॉर पसंद नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसका ये मानना है कि वॉर का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, तो वो शांति में भरोसा रखता है. यूज कैसे करेंगे? She was a committed pacifist all her life. Alright, word number 157 is savor. इसका मतलब होता है have a suggestion or trace, maybe a quality or attribute, typically one considered bad. तो basically कोई भी suggestion, सुझाव या फिर trace होना, एक हल्की सी झलकी होना किसी एक ऐसी क्वालिटी की, किसी ऐसे फीचर की जो कि बहुत बुरा है. हाँ, तो किसी बुरी चीज के लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं, हाँ, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सेवा. तो उसका सजेशन अगर आप दे रहे हैं या वो दिख रहे हैं, वो सजेस्ट हो रहा है, तो दैट इज अ सेवा. ओके, देयर genuflection savored of superstition and foppery. Word number 158 is taciturn is a reserved or uncommunicative in speech, saying a little. एक ऐसा इंसान जो बहुत कम बोलता है, बहुत ही रिजर्व नेचर का है, बहुत कम आपने उनके मुंह से कुछ सुना होगा, दैट इज taciturn. ओके, यूज कैसे करेंगे? आफ्टर सच गैदरिंग्स शी वुड बी taciturn and morose. Word number 159 is abdicate.
abdicate. Abdicate is renounce one's throne. बेसिकली एक मोनार्क से रिलेटेड हम कह सकते हैं. यहाँ पर इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई एक ड्यूटी आपने डेलीगेट कर दी है, ठीक है. तो या तो आपने अपना, जैसे यहाँ पर अगर मोनार्क के सेंस में देखें, जैसे वर्ड एक्चुअली आया है, तो अपने थ्रोन को क्या कर देना, रिनाउंस कर देना. ये मेरा थ्रोन जो है मैं पब्लिकली छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ. तो दैट इज abdicate. यूज कैसे करेंगे इसको? इन 1918 काइजर विल्हेम abdicated as German emperor. Alright, word number 160 is converge. Converge. Converge का मतलब होता है tend to meet at a point. हम सीखते थे ना ज्योमेट्री में किस तरीके से दो लाइन एक कॉन्वर्ज होती है एक जगह पे. So that is converge. A pair of lines of longitude are parallel at the equator but converge towards the poles. Alright, इसके साथ में 160 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आपको ये सीरीज पूरी तरीके से फॉलो करनी है अगर आप CUET 2024 के अंदर वोकैबुलरी को पूरी तरीके से एकदम मास्टर करना चाहते हो. सो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस सीरीज़ को भी आगे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में. लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इफ़ यू विश टू प्रिपेयर CUET 2024 विथ मी, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लेके आई हूँ जो कि एक बहुत ही कमाल के बैच का पार्ट है जिसका नाम है तेजस्वी बैच. बैच ऐसा है कि वो वन ऑफ इट्स ओन काइंड है और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम कॉलेज में 100% होने वाला है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक्स गिवन. तेजस्वी बैच में जाओ, एनरोल करो अभी के अभी. एंड सारे जितने भी SDCians हैं, SDC18 इज माई कोड, इसकी मदद से अपनी अटेंडेंस लगा दो और ये जो कोड है इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके, यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके, ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू, बाय बाय.